आज पूरे देश की निगाहें उत्तर प्रदेश पर होंगी और इसके पीछे की वजह बहुत खास है। जी हां, आज देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का दूसरा चरण है। दूसरे चरण में काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। इंडिया न्यूज ने पहले चरण में भी ऐतिहासिक कवरेज की जिसे आप सबने सराहा और दूसरे चरण में भी हमारी यही कोशिश है और इसी के लिए हमने की है ये खास तैयारी। आज दिन भर हम बताएंगे पंचायत चुनाव से जुड़ी हर ब्रेकिंग न्यूज, हर अपडेट, हर बड़ी जानकारी। इस दौरान हम आपको बताएंगे कि आखिर आज होने वाले यूपी पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में क्या खास है। आज दूसरे चरण की वोटिंग है, कितने जिलों में वोटिंग है, कितने हैं वोटर और क्या है समीकरण, ये सब कुछ आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो प्रदेश में हो रहे पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में आज राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में मतदान हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ जो शाम 6 बजे तक चलेगा। शाम 6 बजे तक मतदान केंद्रों पर जितने भी लोग लाइन में लगे होंगे उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए हर मतदान केंद्र पर हैंड सैनिटाइजर, हाथ धोने के लिए साबुन और पानी, मास्क, पीपी किट, ये तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान आज मुजफ्फरनगर, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, बिजनौर, अमरोहा, बदायूं, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, इटावा, ललितपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, गोंडा, महाराजगंज, वाराणसी और आजमगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं। और ये अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर वोटिंग चल रही है। पोलिंग बूथों की तस्वीरें हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इसका पूरा ख्याल यहां पर जो सुरक्षा कर्मी हैं वो रखने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही लोग मास्क लगाकर आएं, ये सभी को पहले से ही कड़ी हिदायत दे दी गई थी। और साथ ही जो पोलिंग बूथ हैं वहां पर अतिरिक्त व्यवस्थाएं भी की गई हैं हमेशा के अलावा, क्योंकि इस बार कोरोना लगातार बढ़ रहा है, संक्रमण का खतरा लोगों में ना हो, वोटर्स इसकी चपेट में ना आए, इसको देखते हुए तमाम इंतजाम पोलिंग बूथों पर किए गए हैं। चाहे वो सैनिटाइजर हो और हाथ धोने के लिए साबुन और पानी की व्यवस्था हो, पीपी किट की व्यवस्था हो, मास्क हो। अगर कोई वोटर मास्क लगाकर नहीं आता है तो उसको मास्क भी उपलब्ध करवाया जा रहा है ताकि संक्रमण ना फैले, संक्रमण की चेन को हम तोड़ सकें। और एक और ये तस्वीर आप देखिए, लगातार अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग आज चल रही है। और इटावा से अमित मिश्रा और गोंडा से अनुराग हमारे साथ जुड़ गए हैं संवाददाता अधिक बातचीत और जानकारी के साथ। सबसे पहले इटावा का हम रुख करेंगे। अमित, क्या कुछ चुनाव के दौरान अपडेट है आपके पास? अमित, आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है अमित तक हमारी आवाज नहीं जा रही, दोबारा अमित के पास हम जाएंगे। अनुराग, आप मेरे को नजर आ रहे हैं, पोलिंग बूथ के आसपास कहीं खड़े हुए हैं। किस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं वोटर्स के लिए? किस तरह का रुख है वोटर्स का, क्योंकि कोरोना काल है, व्यवस्थाएं किस तरीके से आप देख रहे हैं अनुराग? पराग जी, हम दर्शकों को बता दें कि गोंडा जिले में आज दूसरे चरण में मतदान हो रहा है। गोंडा जिले में 16 ब्लॉक पर मतदान शुरू हुआ है। सुबह से ही वोटरों में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर देख सकते हैं, ये पोलिंग बूथ पर हम खड़े हैं जो बेलसर ब्लॉक का पूर्वा ब्लॉक है, जहां पर प्राथमिक विद्यालय, जहां पर आप देख सकते हैं इस गर्मी में, जितना तपती हुई धूप में इतनी वोटरों की भीड़ है, लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से सरकार दावा कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग कराया जाएगा, तो मास्क और सैनिटाइजर तो लगा हुआ लोगों का, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं
हो रहा है। साफ तौर से देखा जा सकता है कि पोलिंग स्टेशन पे जो पब्लिक है वो एकदम सट के खड़ी है, कहीं कोई घेरा नहीं है जहां पर कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा रहा है। इस धूप, तपती हुई धूप में ना ही कोई टेंट है, इस गर्मी में महिलाएं बेहोश हो रही है। साफ तौर से आपको इंडिया न्यूज की टीम दिखाएगी कि अभी एक महिला बेहोश हो गई है। आप साफ तौर पर वीडियो में देख सकते हैं कि ये महिला है जो बेहोश हुई है और इसको महिलाएं पानी डालकर उसको होश में लाने के लिए कोशिश कर रही है। ये महिला वोट डालने के लिए आई थी और ये महिला गर्मी से वजह से बेहोश हो गई है। तो साफ तौर से देखा जा सकता है कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज पर साफ तौर से देखा जा सकता है कि इस गर्मी में, तपती हुई धूप में जो महिलाएं निकल रही हैं उनको भी, उनके मतलब गर्मी की वजह से वो बेहोश भी हो रही हैं, परेशान है लोग। मतदाताओं में एक अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग पर्व के रूप में ले रहे हैं। यहाँ पर बता दें कि गोंडा जिले में 1194 प्रधान पद के लिए 8750 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। बीडीसी 1490 सीटों के लिए हो रहा है, जहां पर 7292 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। आपको बता दें 65 जिला पंचायत सीटें हैं जहां पर 836 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। तो लगभग गोंडा में 26,70,000 मतदाता हैं जो इस मतदान कर रहे हैं। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इधर भी आपको दिखाएंगे, दूसरी तरफ भी हमारे मतदान केंद्र है और यहाँ पर भी भीड़ है, लोगों में एक उत्साह है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही थी कि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम वोटिंग कराएंगे, लेकिन साफ तौर से देखा जा सकता है कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। लेकिन लोगों में एक मास्क को लेकर जागरूकता है, लोग मास्क लगाकर वोट डालने के लिए आए हैं और लोग इस तपती हुई धूप में परेशान होकर वोट डाल रहे हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्या इनके अंदर उत्साह है, किस तरीके से वोट डालने आए। क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दिक्कत है? आप वोट डालने आए हैं, किस मुद्दों को लेकर आप आए हैं वोट डालने? क्या आपके मुद्दे हैं? किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? गांव में विकास हो क्या? आप साफ तौर से देखा जा सकता है कि इसमें लोग जो है इस गर्मी अमित, में आपके परेशान पीछे हैं और सुरक्षा लोग ये कर्मी कह मुझे नजर आ रहे हैं। एक बार उनसे बात करिए और पूछिए कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा, क्यों दूरी नहीं बनवाई जा रही है? यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन नहीं हो रहा है। लोग चाहते, वो इतनी भीड़ है क्योंकि इस धूप में लोग वोट डालने आए हैं। साफ तौर से देखा जा सकता है कि किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही है। ठीक है अमित, आप मेरे साथ बने रहिए, लौटूंगा आपके पास। बागपत का रुख करेंगे जहां से सनोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बागपत में जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डीएम राजकमल यादव और एसपी अभिषेक सिंह लगातार पुलिस फोर्स के साथ बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा कि देखिए, आप लोग इधर आ जी, जरा देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग यहाँ मतदान करने आए हैं। महिलाएं जो हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ लगी हुई हैं और देखिए, कोई भी ऐसा शख्स आपको नजर नहीं आएगा जिसके मुंह पर मास्क ना लगा हुआ हो। ये बागपत में सबसे अच्छी तस्वीरें देखने में आ रही हैं। लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है और सुबह से इसी तरीके से यहाँ जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। चूंकि देखिए, बागपत भी अहम जिला माना जाता है। तमाम यहाँ के जो गांव हैं, गांव की सरकार यहाँ चुनी जानी है। कई बार मतदाता पछताते थे कि वोट अगर हम दे आते तो कोई सही प्रत्याशी बन जाता, लेकिन उन्हें अफसोस रहता था कि हम वोट देने नहीं गए। लेकिन इस बार वो चीजें और वो मिथक टूटता हुआ नजर आ रहा है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में जो मतदाता हैं वो मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। वो लोग नहीं चाहते कि पछताना पड़े और इसलिए सबसे बड़ी बात बागपत में जो देखने में आ रही है, हमने भी कई जगह का निरीक्षण किया था, दौरा किया था, वहां देखा था हमने कि जो गांव में विकास है, विकास उस तरीके का नहीं हुआ जिस तरीके का प्रधान से उम्मीद लगाए बैठे थे। तो इस बार ज्यादातर जो बदलाव है वो देखने को आ रहे हैं। यहाँ सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है वो भी किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा है। दूसरी बात यह है कि जितने भी संवेदनशील, अति संवेदनशील बूथ हैं वहां पर भी सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। खुद डीएम मॉनिटरिंग इसकी कर रहे हैं। तो यहाँ कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान कराया जा रहा है। किसी तरह की कहीं पर कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, सबसे बड़ी बात बागपत में ये अच्छी देखने में आ रही है कि जब आप मतदान केंद्र के भीतर एंट्री करेंगे तो आपको मास्क जरूर लगाना होगा, वरना जो पुलिसकर्मी बाहर मुस्तैद है वो आपको वापिस कर देंगे कि पहले मास्क लेकर आइए, उसके बाद अंदर जाइएगा। तो ये अच्छी चीज यहाँ देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग भी है, मास्क भी है, पूरा पालन कराया जा रहा है। देखिए, कोविड गाइडलाइन आप देख रहे हैं कि कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
तो एक चर्चा इस तरह की चल रही थी आज मतदान से पहले कि कोरोना से लोग डर सकते हैं, थोड़ा घबरा सकते हैं, हो सकता है कि वो मतदान करने कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना को दरकिनार करते हुए बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो मतदान है वो यहाँ करने के लिए आए हैं। कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि वो यहाँ जो मतदान करने आई है क्या उनकी सोच है। मैम, आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या सोच के आप वोट देने आए हैं कि हाँ ये प्रत्याशी में खासियत होनी चाहिए, या ये आपको लगता है कि मूलभूत जो आपके यहाँ दिक्कतें हैं, सुविधाएं ये नहीं है जो होनी चाहिए? तो देखिए, एक्चुअली हमारा अधिकार है वोट करना, तो उसका हम अधिकार का प्रयोग करना जरूर चाहेंगे। जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, देखिए मेन उनसे क्या हमारी उम्मीदें होती हैं कि जैसे बेसिक सुविधाएं वो सारी मिलें, गंदगी से निजात मिले हम लोगों को, जो उम्मीदें एक उम्मीदवार से की जाती हैं। हालांकि सभी उम्मीदवार अपनी अपनी तरफ से अभी तो यही बताने के लिए तैयार है कि हम ये भी कराएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम जब देख रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कौन प्रत्याशी हमारी भावनाओं पर, हमारे जो उम्मीद है उन पर खरा उतर रहा है। अच्छा, अब देखना ये है कि हमारे जो चुने हुए उम्मीदवार है, पहली बात जीतता कौन है, हम जिसे वोट करें वो जीता। अगर वो जीतता है तो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं उतरता है। अच्छा, देखिए वोट दे रहे हैं, ये देखिए एक अच्छी चीज है। आप बिल्कुल कि क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं। आज पूरी कोशिश है कि उनके जो प्रत्याशी हैं वो जीते। अच्छा, जो आपने एक मूलभूत सुविधा की बात कही, आपको लगता है कि गांव में उतनी साफ सफाई, खड़ंजों का निर्माण जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हुआ यहाँ? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो 50% में कहूंगी कि हाँ हुआ है, लेकिन 50% में ये भी कहूंगी कि आप अभी जाकर अगर देखें, नालियों की देखें, अगर खड़ंजों की बात देखें, 50% काम नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, इस पर अभी काम करना बहुत बाकी है। ये मूलभूत सुविधाओं में आता है कि हम लोग साफ सफाई से रहें, गंदगी दूर होगी, बीमारियां भी तभी दूर होंगी हम लोगों से। अभी बहुत ठीक है जो जूझ रहे हैं उसमें देखिए, साफ सफाई सबसे पहले हमारे सामने एक मुद्दा रखा जाता है ये, और ये तभी संभव होगा हमारे आसपास साफ सफाई हो। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि हमारे आसपास सफाई होगी। कोरोना काल से, कोविड से हम जूझ रहे हैं, हमें तमाम चीजों का ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए कि ऐसे मतदाता जो बोलने में बहुत अच्छे हैं, तमाम उनकी बातें हैं, तमाम वो ये चाहते हैं कि कम से कम गांव में साफ सफाई हो। तो खुद अंदाजा लगाइए कि गांव की सरकार चुनने के लिए लोग घर पे नहीं बैठ रहे हैं, यहाँ कतारों में लगने आए हैं। जरूरी है, हो सकता है इनका नंबर आधा एक घंटे बाद आए, लेकिन हाँ अगर वोट नहीं देते तो 5 साल पछताना पड़ता। और ये पछताने वाले मतदाता बागपत के मुझे नजर नहीं आ रहे। और जागरूक वोटर होगा तो ज्यादा बेहतर लोकतंत्र के लिए भी होता है। आप मेरे साथ बने रहिए। गोंडा का हम रुख करेंगे, जहां से अनुराग हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, क्या कुछ तस्वीरें गोंडा की कह रही हैं पोलिंग बूथों की, और क्या अपडेट है आपके पास? हम पराग दिखा दे कि इस समय हम पोलिंग बूथ पर, बेलसर के कुलमीनपुरवा पोलिंग बूथ पर हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोगों में, मतदाताओं में उत्साह तो है। लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए भी आए हैं और भीड़ भी है, लेकिन यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। साफ तौर से देखा जा सकता है इस धूप में महिलाएं जमीन पर बैठी हुई हैं, लाइन में लगी हुई हैं, और लोगों में, मतदाताओं में उत्साह है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। महिलाएं मास्क लगाई हुई हैं, सैनिटाइजर का जो प्रशासन दावा कर रहा था कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, मास्क सैनिटाइजर का होगा प्रयोग, और लोगों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तरीके से प्रशासन तैयार है। लेकिन प्रशासन के दावे यहाँ खोखले साबित हो रहे। साफ तौर से देखा जा सकता है कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर हमारे साथ लोग हैं, वो उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट डालने आए हैं। क्या किन मुद्दों को लेकर, क्या नाम है आपका, किन मुद्दों को लेकर वोट डालने आए हैं? रानीगंज जिला पंचायत को वोट डालने आए। किन मुद्दों को, क्या आपके क्षेत्र में विकास है, क्या कितना विकास हुआ है? मैं विकास के लिए आया हूँ कि हमारे यहाँ विकास हो। अभी जो पिछले में इस बार लोगों ने प्रधान थे, उन्होंने कितना विकास किया? हमारे यहाँ पे कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है अनुराग, ठीक है अनुराग, आप लगातार बने रहिए। आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि लगातार आप तस्वीरें वहां की हम तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही वोटर से भी बातचीत कर रहे हैं। इटावा के एक बार हम रुख करते हैं। इटावा से अमित हमारे साथ हैं। अमित, क्या तस्वीर इटावा की कह रही है आज? जाती हुई दिखाई पड़ रही है। सैफई का राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं, और ये कमोबेश स्थिति इटावा की, इस सैफई की नहीं पूरे जनपद की है। जहां जहां से विजुअल आ रहे हैं वहां एक तरह से आज के इस जो पर्व है इसको एक उत्सव के रूप में, मतदान उत्सव के रूप में जनता मना रही है, और बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी, इसमें भागीदारी की जा रही है। और देखने वाली बात होगी कि महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा है, सभी लोगों के अंदर एक खासा उत्साह दिखाई दे रहा है। ये एक तरफ जहां कोविड काल चल रहा है तो उनके नियमों का पालन करते हुए लोग प्रॉपर वे में मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वोट डालने निकले हैं। तो पराग, एक बड़ी तस्वीर
जहां एक तरफ पहला चरण निकल चुका है, उसके बाद वोटरों ने भी सबक लिया है और उन्होंने ये चाहा है कि हम लोग मतदान सुरक्षित रूप से करें। तो बाकायदा मास्क लगाकर ही घर से लोग निकल रहे हैं। वो जैसी भी स्थिति में होंगे, आधे काम करने के बाद लगातार अपना वोट मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और बातचीत के लिए अमित। साथी अनुराग और सनुज, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पंचायत चुनाव की पहुंचाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर एक वक्त ब्रेक का हो रहा है। आप इंडिया न्यूज पर बने रहिए, कवरेज लगातार जारी है।